प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पैरेलल कम्बिनेशन में दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हों और हम हर रेजिस्टर में से फ़्लो करने वाले करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हों तो इन करंट्स की वैल्यू को हम इन फार्मूलाए के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन फार्मूलाए को याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जिस रेजिस्टेंस में से फ़्लो होने वाले करंट की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, फार्मूले में हमने उस रेजिस्टेंस को ऊपर नहीं लिखना। जैसे यहाँ पर हम R1 में से फ़्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी कि I1 को, तो ऊपर हम R1 को नहीं बल्कि R2 को लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम R2 में से फ़्लो होने वाले करंट यानी कि I2 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऊपर R2 को नहीं बल्कि R1 को लिखेंगे। रिमेनिंग पोर्शन दोनों फार्मूलाए का सेम रहेगा, यानी कि डिवाइड करना है दोनों रेजिस्टेंसेस के सम के साथ और मल्टीप्लाई करवा देना है टोटल करंट डिलीवर्ड बाय दिस बैटरी टू द सर्किट। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पैरेलल कम्बिनेशन में दो रेजिस्टर्स नहीं बल्कि तीन रेजिस्टर्स कनेक्टेड हों, फिर किस तरह से हम हर रेजिस्टर में से पास होने वाले करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि तीन रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 साइड बाय साइड यानी कि पैरेलल कम्बिनेशन में हैं। और हमने पढ़ा था कि पैरेलल कम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है अक्रॉस ईच एलिमेंट वो सेम रहता है, जबकि करंट डिवाइड हो जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, तो हम कहेंगे कि चूँकि पॉइंट ए बैटरी के पॉजिटिव यानी कि हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, सो पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ वी। बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट बी क्योंकि बैटरी के नेगेटिव यानी कि लो पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, सो पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, ज़ीरो। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी वो बराबर आ जाएगा हमारे पास वी के। सो इन दो पॉइंट्स के दरमियान चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस वी है, सो इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम जितने पी रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे, हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो वी ही रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर शो करवा रहे हैं कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3, ये तमाम वैल्यूज़ बराबर हैं और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, यानी कि जितने पोटेंशियल की बैटरी हमने अटैच की हुई है। लेकिन करंट डिवाइड हो गया। जितना करंट बैटरी पॉइंट ए की तरफ भेज रही है, पॉइंट ए की तरफ पहुंचते ही वो करंट तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इन तमाम करंट्स का सम I1, I2 और I3 हमारी बैटरी जो करंट प्रोवाइड कर रही है उसके बराबर होना चाहिए। अब हम R1, R2 और R3 में से फ़्लो होने वाले करंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो तीन स्टेप्स हैं अपने माइंड में रखने हैं। स्टेप नंबर 1, अपने सर्किट की इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। सो टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया और हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये रिलेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 2, करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी। हमारा ये सेल या बैटरी हमारे सर्किट को कितना करंट डिलीवर कर रही है, इस करंट आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, ओह्म्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी V इज़ इक्वल टू टोटल करंट I, टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम कंप्यूट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल बराबर आ जाएगा V इज़ इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। और यहाँ से अगर हम I यानी कि इस करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस करंट को इधर ही रखें और इस पूरे ब्रैकेट वाले फैक्टर को V से डिवाइड करवा दें। स्टेप नंबर 3, R1 में से फ़्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट करना है तो R1 के ऊपर ओह्म्स लॉ अप्लाई करेंगे। इसी तरह से R2 और R3 में से फ़्लो होने वाले करंट को जब कैलकुलेट करेंगे तो R2 और R3 के ऊपर भी ओह्म्स लॉ को अप्लाई करेंगे, यानी कि अप्लाई ओह्म्स लॉ
ऑन इंडिविजुअल रजिस्टर। सो R1 के ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई किया I1 को कैलकुलेट करने के लिए, तो I1 बराबर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 विच इज़ V1 डिवाइडेड बाय R1, और V1 कितना है, V के बराबर है। सो I1 इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1, और V इक्वेशन 2 में कैलकुलेट कर चुके हैं। इक्वेशन 2 की वैल्यू को उठाएं, इक्वेशन 3 में पुट कर दें, I1 बराबर आ जाएगा इस पूरे फैक्टर के। इक्वेशन को रीअरेंज करें, रीअरेंज करने के बाद R1 से कैंसिल हो गया और हमारे पास I1 की वैल्यू ये आ गई। अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो क्योंकि हम R1 में से फ़्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऊपर हमने R1 को नहीं लिखना, बल्कि बाकी R2 और R3 जो हैं इनको लिखना है, बट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। डिवाइड कैसे करना है, देखें 3 फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास। पहला जो फैक्टर होगा इसमें आपने R1 को नहीं लिखना, दूसरा जो फैक्टर होगा इसमें हमने R2 को नहीं लिखना, और तीसरा जो फैक्टर होगा इसमें हमने R3 को नहीं लिखना, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करवा देना है टोटल करंट के साथ। तो इस तरह से आप इस करंट की वैल्यू को याद रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से R2 में से फ़्लो होने वाला करंट I2 वो बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 डिवाइडेड बाय R2, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज़ इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। और इस V की वैल्यू को अभी हमने कैलकुलेट किया था, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये इस V की वैल्यू को हम अगेन यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद कुछ ये रिलेशन बनेगा, इस रिलेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये R2 इस R2 से कैंसिल हो जाएगा, और R2 में से फ़्लो होने वाला करंट I2 उसका ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखें तो अगेन वही बात है कि क्योंकि हम R2 में से फ़्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऊपर हम R2 को नहीं लिखेंगे, बल्कि R1 और R3 को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। बाकी नीचे वाला फैक्टर सेम रहेगा, पहले फैक्टर में R1 को नहीं लिखना, दूसरे फैक्टर में R2 को नहीं लिखना, थर्ड फैक्टर में R3 को नहीं लिखना। बिल्कुल इसी तरह से करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर R3 विच इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 डिवाइडेड बाय R3, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 इज़ इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। अगेन वही V की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, R3 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास R3 में से फ़्लो होने वाले करंट की ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी क्योंकि R3 में से फ़्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऊपर R3 को नहीं लिखेंगे, बल्कि बाकी जो दो रजिस्टर्स हैं R1 और R2 उनको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। नीचे वाला फैक्टर सेम रहेगा। तो इस तरह से हम अपने पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जब 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे तो हर रजिस्टर में से फ़्लो होने वाले करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल एक है हमारे पास कि 3 रजिस्टर्स हैं 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम, पैरेलल में कनेक्टेड हैं एक बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल है 8 वोल्ट। पार्ट ए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन को अप्लाई करवाएं, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 12/11 ओम या 1.09 ओम। पार्ट बी, टोटल करंट, यानी कि इस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज 8 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस इज 1.09 ओम, सो टोटल करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज 7.33 एम्पियर। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R1, इसी तरह से R2 में से फ्लो होने वाले करंट और R3 में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो I1 फार्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया था उसी को यूज़ करेंगे। R2 वैल्यू गिवन है, R3 की वैल्यू गिवन है, R1 की वैल्यू गिवन है, करंट अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो R1 में से फ़्लो होने वाला करंट आ जाएगा 4 एम्पियर। बिल्कुल इसी तरह से R2 में से फ़्लो होने वाले करंट का ये फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया। इस इक्वेशन के अंदर R1, R2, R3 और इस करंट I की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह से R3 में से फ़्लो होने वाला करंट I3, ये रिलेशन मौजूद है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास I3 की वैल्यू आ जाएगी।
नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू 7.33 एम्पेयर। और अगर आप 4 प्लस 2 प्लस 1.466 एम्पेयर इसका सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 7.34 एम्पेयर। तो ये था हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन, जब हमारे पैरेलल कम्बिनेशन में 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर इजीली समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।